वेद हामिद पुरुष महान इमादित्य वरुण तपसा परस्तातियन्याय जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम सामने बैठे हुए इस अजीम उश्शान इजलास में शरीक हुए इस्लामी भाइयों बुजुर्गों पर्दा नशीन हमारी माओ बहनों, रात काफी हो चुकी है। मैंने जो मौजू इंतखाब किया वो है औलाद की तरबियत। और आज क्या वजह है कि हम मुसलमान तरह तरह के मुश्किलात में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन के अंदर जितने भी इंसान पैदा किए हैं, हम सब का असल कौन है मैं आपको समझा रहा हूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। इसलिए रूए जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं, ईसाई मजहब के रहने वाले हो, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, संपूर्ण जगत के लोगों से अल्लाह कहता है कि हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा इंसानों की माँ एक ही है, इंसानों का बाप एक ही है। ये तो कुरान में कहता है। हमारे हिंदू धर्म जिसको शाश्वत धर्म सनातन धर्म कहा गया है, हिंदू भाइयों से अगर पूछा जाए वो भी ये कहेंगे, उनकी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है, जो सबसे पहला इंसान है जिसको मनु कहा गया और जो सबसे पहली औरत है जिसको शत्रुपा कहा गया। मेरे प्यारे साथियों, उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा, लोगो वलकद कर्रमना बनी आदम। अल्लाह संपूर्ण जगत के लोगों को इज्जत बख्श रहा है और कह रहा है, लोगो ऐ आदम की औलाद, हमने तुमको इज्जत दी, हमने तुम्हारा मकाम दिया, हमने तुम्हारा रुतबा बुलंद किया, हमने तुम्हें हैसियत दी। दुनिया के बहुत सारी मखलूकात पर हमें तुम्हें फजीलत दी। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला। ऐ लोगो, ऐ औलादे आदम, हमने तुमको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में उस इंसान का नाम आदम कहा गया है, इस्लाम में उस औरत का नाम हव्वा कहा गया है। हिंदू मजहबी किताबों में जिसको मनु और शत्रुपा कहा गया है। ईसाइयों का जब हमने मुताला किया, उनके मजहबों को पढ़ा, उनके पाठ को कुछ पढ़ा, उनकी किताबों में पूरी कहानी, पूरा वाक़या लिखा हुआ है। कुछ रद्दो बदल है मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरह जन्नत में रखा गया, निकाला गया, कैसे निकले, उनकी किताबों में भी वाक़या लिखा हुआ है, जिनकी किताबों में आदम और हव्वा को मानव जोड़ी कहा गया है, मानव जोड़ी, और उसी से हम इंसान पैदा हुए हैं।
मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगो, जब तुम असल ढूंढना चाहोगे, जब तुम असलियत को जानना चाहोगे कि तुम तो तुम्हारे माँ बाप से पैदा हो गए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारे माँ बाप को भी इस दुनिया में लाने वाला कौन है। तो मेरे भाइयों, हमें खालिक हकीकी का पता चलता है कि वो ज़ात जिसने हमारे माँ बाप को बिन माँ बाप से पैदा किए हैं। इसलिए अल्लाह कहता है कि सबसे पहले मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद मैंने तुम्हारे बाप को पैदा किया है, मैंने तुम्हारी माँ को पैदा किया है, और उसी से इंसानी तसलसल चला आ रहा है, उससे तुम पैदा हुए हो। इसलिए पहले मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम अपने माँ बाप के साथ बेहतर तरीके से पेश आओ। मेरे प्यारे साथियों, हम ये सवाल हमें कंफ्यूज कर रहा होगा कि हम पैदा हुए हैं, इसका पता चलता है कि हम अपने बाप से आए हैं। हमारा बाप हमारे दादा से आए हैं, दादा परदादा से आए हैं, लेकिन कोई आखिर तो है जो बिना बाप के पैदा हुआ। इसको पैदा करने वाला कौन है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़िए उसकी अजमत के बारे में। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ लोगो सुनो, अल्लाह अपने हबीब के जरिए पैगाम दे रहा है कि नबी आप अपनी उम्मतों से कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो ज़ात तने तन्हा है, उसके अलावा कोई दुनिया में नहीं जो तुम्हें रिस्क दे सके, उसके अलावा कोई नहीं जो तुम्हें पैदा कर सके। मेरे प्यारे साथियों, और उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, और ना ही उसके पेट से यानी उसका कोई लड़का है, यानी उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। जिसको लम यलिद वलम यूलद कहा गया, बेटों में नकासी कस्कीजा जनेता ना कदीपा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको ना किसी ने पैदा किया है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वही दुनिया में ला रहा है, वही ज़ात है जो हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है, और ये कहा है कि आए इंसानों, हमने तुम सबको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। ऐ लोगों, रूए जमीन पे चल रहे हो, अल्लाह की मखलूकात पर गौर करो। ये शेर कितना बड़ा खतरनाक जानवर है, एक छलक अगर तुम्हारे ऊपर लगा दे, एक बार तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन अल्लाह ने इंसान को पावर दिया है, इंसान को कुव्वत दी है। ऐ इंसानों, तुम अपने दिमाग से शेर को भी पिंजरे में कैद कर लो। ये सांप कितना जहरीला जानवर है, लेकिन अल्लाह इंसान को पावर दे रहा है, इंसान को दिमाग दे रहा है, इंसान के मुट्ठी में कर रहा है। क्या है इंसानों, हमने तुम्हें ऐसी कला दी है, हमने तुम्हें ऐसा हुनर दिया है, हमने तुम्हें ऐसा इल्म दिया है कि तुम जहरीले सांप को भी अपने मुट्ठी में कर लेते हो। बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत किसने दी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के लिए माँ बाप का सिलसिला जो इंसानी तसलसल से चला रहा है उसको बनाया है, ताकि इंसान ना भटके, इंसान अपनी कौम से हटकर दूसरी कौम के पास ना जाए, अलग इंसान की एक शनाख्त हो, इंसान की एक अलग पहचान हो। अल्लाह कहता है ऐ लोगो, हमने तुम्हारे कुंबे बनाए, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, लेकिन हाँ सुनो, इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को जान जाओ। हमने तुम्हें फख्र करने के लिए कुंबा नहीं बनाया तुम्हारा, हमने तुम्हारा ये जो कबीला बनाया है इसलिए कि नहीं कि तुम एक दूसरे के अंदर भेदभाव करो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, इसलिए नहीं। हमने तुम्हारा कबीला जरूर बनाया है, इसलिए बनाया कि कौन अब्दुल्ला है, कौन अब्दुल रहमान है, कौन अब्दुल गफ्फार है, कौन अब्दुल सत्तार है। स्टेज पर अगर बुलाया जाए, किसी चौराहे पे बुलाया जाए, अलग अलग अगर नाम से ना पुकारा जाए, मेरे प्यारे साथियों, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, हमने इसलिए तुम्हारा कबीला बनाया है, हमने इसलिए तुम्हारी बिरदारी बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान जाओ। मेरे प्यारे साथियों,
آدم کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. صرف ہمیں یہ پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ تسلسل انسانی جو ماں باپ سے چلے آ رہے ہیں اس کا سکھایا ہے. اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. تربیت. جب اولاد دنیا میں آئی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو ماں باپ کا کچھ حقوق بھی بنتا ہے. ایک بندہ آسانی سے یہ بات لے لیتا ہے کہ ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں, ماں باپ کا حق ادا کر دیے. نہیں, کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اولاد اپنے جسم سے اپنی جلد کو اتار دیں اور ان کی جوتی بنا دیں اور اپنی ماں کو پہنائے, پھر بھی وہ انسان اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی پیٹھ پر بوڑھی ماں کو سوار کیا ہے, پیٹھ پر بوڑھی ماں کو لاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے, صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے اور اسی جگہ پہ فتویٰ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو خراسان سے لے کر آیا ہے جو ماں چلنے سے قاصر ہے, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر سوار کیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے, بتاؤ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ بتاؤ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تم ابھی ہی اپنی ماں کے حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جب تمہاری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی, تجھے جن رہی تھی, جب تو اس دنیا میں آ رہا تھا, تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی پہلی چیخ نکلی آہ کر کے, پہلی آواز نکلی, ابھی تک تم نے, تو پھر کیسے یہ حق ادا کر سکتے ہو؟ جب تم چھوٹے تھے تمہارے باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, جب تم بستروں پر پیشاب کر دیتے تھے تمہاری ماں دائیں سے بائیں کرتی تھی, بائیں سے دائیں کرتی تھی, جب دونوں طرف گیلا, جب دونوں طرف تر ہو جایا کرتے تھے بستر تو تمہاری ماں تجھے اپنے سینے پر رکھتی تھی. تم کیسے اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں, ماں کا حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں. حدیث میں یوں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات, اے لوگوں جنت تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ جنت ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کا درجہ اسلام نے یہ بتایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد. اے لوگوں اگر باپ آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے, اگر باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ہم اور آپ عمل کر لیں, بڑی سی بڑی عبادت کر لے, ہماری تہجد, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, حج, زکوٰۃ, ان تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے انسان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے, اپنے جائزہ لے کہ ہم سے ہمارا باپ راضی ہے یا نہیں, ہم سے ہمارے والدین راضی ہے یا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ماں کا درجہ یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ باپ راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے, باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے. میں نے کہا تربیت اولاد, اس لیے باپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے, اپنی اولاد کو پڑھائے, اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے. اگر یہی اولاد جس کو آپ دینی تعلیم نہیں دے رہے, یہی اولاد جس کو آپ پڑھا نہیں رہے, یہی اولاد جس کو آپ چوری کرنے میں لگا دیتے ہیں, یہی اولاد جس کو آپ ڈانٹتے نہیں, رات کے 12 بجے کہاں سے آتا ہے, کوئی کام نہیں, کوئی ڈیوٹی نہیں, پھر بھی رات کے 12 بجے آتے ہیں, وہ چوری کرتا ہے تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے ہیں. یہی اولاد آگے چل کے بگاڑ جاتی ہے, یہی اولاد فساد مچاتی ہے, یہی اولاد ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اتیاچار کر سکتی ہے. اس لیے والدین سے گزارش ہے, ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے, اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے. اور تربیت مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے بھی, برے راستوں سے روکے,
में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फित्रा, ऐ लोगों, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। एक माँ उसे यहूदी बना देती है, एक बाप उसे ईसाई बना देता है, लेकिन बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। छोटे में जो आप परवरिश करेंगे, जो तरबियत देंगे, औलाद वही सीखेगी। लेकिन हम और आप हैं जो औलाद की मोहब्बत में इतना पड़ जाते हैं कि अपना ठिकाना जहन्नम बना लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औलाद से इतनी मोहब्बत कीजिए, इतनी कीजिए, जो जायज रास्ता है उनके लिए अपनाइए, जो नाजायज रास्ता है उनके लिए छोड़ दीजिए। आपने सुना होगा अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर था, मिस्र का बादशाह था। इनका बेटा और एक मिस्री बच्चा घोड़ दौड़ का मुकाबला करता है, घुड़सवारी का मुकाबला करता है। यहूदी बच्चा है और ये गवर्नर का बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है। देखे किसका घोड़ा आगे आगे जाता है, किसका घोड़ा बाजी मारता है, किसका घोड़ा आगे चलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक आम बच्चा, आम नागरिक, एक पब्लिक जो घोड़ा दौड़ाता है, और गवर्नर का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा घोड़ा दौड़ाता है। जब रेस लगाता है तो ये मिस्री बच्चा आगे आगे चलता है और गवर्नर का बेटा पीछे हो जाता है। मिस्री बच्चा का घोड़ा, गवर्नर का बेटा जिनका घोड़ा पीछे चल रहा है, गवर्नर का बेटा है, उस मिस्री बच्चा को थप्पड़ मार देता है। उस मिस्री बच्चा को आम पब्लिक को थप्पड़ मार देता है, जनता को थप्पड़ मार देता है, और ये कहता है यहाँ हमारे बाप की हुकूमत चलती है, यहाँ हमारे बाप की सल्तनत है, यहाँ का बादशाह हमारा बाप है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यहाँ मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस वाक़ई को गौर से सुनिए। मिस्री बच्चा क्या कहता है, गवर्नर का बेटा क्या कहता है कि मेरा बाप प्रधानमंत्री है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मैं जो चाहूंगा इस इलाके में करूंगा, यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का चलता है, या अगर किसी की चलती है तो मेरे बाप की चलती है। इसलिए उन्होंने उसको नाजायज थप्पड़ मार दिया। उसने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत की कि गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है, गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया और कहा क्या है मिस्री बच्चा, क्या तुमको सही इसने मारा है? कहाँ मारा है? कहा गवर्नर का बेटा अमर बिन अलास के बेटे, सुनो, क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा हाँ हमने मारा कर दिया। क्या अगर इन्होंने नाजायज तुझे थप्पड़ मारा है तो ऐ मिस्री बच्चा, ऐ आम पब्लिक, ऐ जनता, ऐ मिस्री, तुम भी इसको थप्पड़ मार दो। जितनी स्पीड से तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम उसे भी मार दो। किसको मारा जा रहा है? किसको मारने की बात कही जा रही है? एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को मारने की बात कही जा रही है। इन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है, तुम भी इसके बदले ले लो, तुम भी इसका बदला ले लो, तुम भी इसे मार दो। मेरे प्यारे साथियों, सबके सामने बदला ले लिया गया और उस गवर्नर के बेटे को भी थप्पड़ मार दिया गया। ऐसी जुर्रत किसी के अंदर है? आज के दौर में कोई ये अपने गरीबानों में झांक कर देखे और ये कह सके, ये दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा फैसला हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है कि किसका बाप किस पद में है, कौन किस डिग्री में है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने फैसला कर दिया है कि पब्लिक को मारा है, चाहे गवर्नर का बेटा हो या कोई हो, तुम भी उसको उतने ही जोर से मार दो। मार दिया गया। फिर हजरत उमर ने ये कहा कि नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक फैसला क्लियर नहीं हुआ है, तुम इसके बाप को भी थप्पड़ मार दो। लोगों ने कहा इनके बेटे ने थप्पड़ मारा है और इनके बदले इनको मार दिया गया।
इनके बाप का क्या कसूर है? हजरत उमर ने कहा इनके बाप की ताकत की वजह से इनका बेटा उछल रहा है, इनके बाप की ताकत से इनका बेटा घमंड दिखा रहा है और तकब्बुर दिखा रहा है। अगर इनका बाप इन्हें सही तरबियत दी होती, सही तालीम दी होती और इन्हें समझाया होता, देखो बेटा मैं मुल्क का अमीर हूँ, बादशाह हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वजीर आला, वजीर आजम हूँ, लेकिन हाँ यहाँ कानून से देश चलता है, कानून से मुल्क चलता है। अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए इनकी गलती है, इन्होंने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, इसलिए लिहाजा इसको भी मारा जाए, इसको भी थप्पड़ मारा जाए, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। मेरे भाइयों आज देख लीजिए हमसे जो हमारी मस्जिद छीनने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में 19 नवंबर 2024 को याचिका दायर होता है, याचिका दायर होता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा इसकी सर्वे होनी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, सहमत हूं। लेकिन उसी दिन ये याचिका दायर हुआ 19 नवंबर 2024 को और निचली अदालत से उसी दिन फैसला आता है, निचली अदालत से उसी दिन खबर आती है कि शाम तक उस मस्जिद की सर्वे हो जानी चाहिए। जबकि कानून ये कहता है, जबकि ये हमारा संविधान हमें ये बतला रहा है कि अगर कोई एक पक्ष अगर याचिका दायर करता है तो आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए, दूसरे पक्ष की सुने बगैर आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। 19 नवंबर को याचिका दायर होता है और फिर 19 नवंबर की शाम तक वो लोग सर्वे करने के लिए आ भी जाते हैं, ये निचली अदालतों से है। फिर मेरे भाइयों दूसरे दिन बगैर दूसरे पक्ष को सुने 24 तारीख को 2024 को फिर सर्वे होता है। वहां की कमेटी, मस्जिद कमेटी, पूरे बस्ती के लोग जाकर संविधान के अनुसार, संविधान के तहत जाकर एहतिजाज करते हैं, विरोध करते हैं। फिर उस मौके पे पुलिस की गोली चलती है और हमारे 5 जवान, 5 लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे 5 लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और ये गोली अगर चली भी है तो पब्लिक की नहीं, पुलिस की चली है। मेरे प्यारे साथियों इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ, आलिम के साथ साथ, मौलवी के साथ साथ वकील बनाइए। ये हमारी आवाज गूंज सके पार्लियामेंटों में, हमारी आवाज हमारी सदाएं लग सके कि इन्होंने गैर कानूनी के तहत ये फैसला किया है, गैर कानूनी के तहत इन्होंने सर्वे की है। जब एक पक्ष आपको ये कहता है, एक पक्ष आपको ये याचिका दायर करता है कि यहाँ मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, आप दूसरे पक्ष का सुनिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। दूसरे पक्ष का सुने बगैर कैसे आप जाके सर्वे कर लिए? मेरे भाइयों ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछता है भारत, ये किसी भी कानून में नहीं है। गैर कानूनी से वहां सर्वे की गई और वहां के 5 लोग मारे गए। मेरे भाइयों हम अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह जब जब फिरौन आया है, जब जब नमरूद आया है, तू उस वक्त मूसा को भेजा है। ऐ अल्लाह तेरे घर खाने काबा की हिफाजत तूने अबाबील के जरिए से करा ली है। ऐ अल्लाह हम मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी है, मुसलमानों अल्लाह से दुआ करो कि हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाए, हमारी हिफाजत इंशाअल्लाह अबाबील के जरिए से अल्लाह कर लेंगे मिले। और दुनिया की जब दवा काम नहीं करती है, दुनिया में जब कोई इलाज काम नहीं करता है, तो रब की अदालत में दुआ कबूल होती है और वहां फिर अजाब मुसल्लत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। आपने नहीं देखा कि गवर्नर का बेटा है, आपने कह दिया कि नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी इन्हें उतने ही जोर से मार दो। मेरे प्यारे साथियों माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर रखता है। माँ बाप अगर छोटे में अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही ज्ञान दे, सही परवरिश करे, सही तालीम दे, तो वो बच्चा आगे चल के बिगाड़ता नहीं है। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का, जो बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था, लूटा करता था, दिन दहाड़े लूटा करता था। जब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, जब इनको पकड़ने के लिए
लोग दूर दराज से बुलाए गए और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और ये फैसला सुना दिया गया कि सुल्ताना डाकू को कत्ल कर दिया जाएगा, सुल्ताना डाकू को फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे, सुल्ताना डाकू को तख्तेदार पर लटका दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी इच्छा पूछी गई, अरे सुल्ताना डाकू अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा आखिरी मेरी इच्छा यह है कि मैं मरना भी चाहता हूं तो मेरे माँ के सामने, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूं तो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ इन मंजर को देखे। सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी माँ को उनके सामने लाया गया। जब करीब था कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुल्ताना डाकू से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो। सुल्ताना डाकू ने कहा मैं इसलिए अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, फांसी पे लटकना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, एक दिन की बात है मैं किसी दुकान में गया और मैंने वहां मेरी माँ के कहे मुताबिक, मेरी माँ के नसीहत के मुताबिक, दिए हुए रुपये के मुताबिक मैंने एक अंडा ज्यादा उस दुकान से ले लिया, एक अंडा चुरा लिया, मैंने अपनी माँ को लाकर दे दिया। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे फटकारा नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मेरे पीठ पर थपथपाया है, शाबाशी दिया है, बेटा बहुत बड़ा कमाल कर दिए। और धीरे धीरे जब मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं तो मैंने धीरे धीरे इतना चोरी की, इतनी चोरी की, इतना बड़ा डाकू बन गया कि आज मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, आज मेरी गिरफ्तारी हो गई, मैं पकड़ा भी गया और आज फांसी के फंदे पे लटकने वाला हूँ। ऐ लोगों, मैंने इसलिए अपनी माँ को अपने सामने रखा, मेरी माँ अगर उसी वक्त मुझे डांटा होता, उसी वक्त फटकारा होता तो मैं चोर न बनता, मैं लुटेरा न बनता, मैं डाकू न बनता और आज मुझे फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। इसलिए मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ देखे कि मौत का मंजर, फांसी पे लटकने का मंजर कैसा होता है। मेरे प्यारे साथियों, माँ की तरबियत देखिए, अगर छोटे में ही उसको डांट दिया होता कि बेटा तुमने चोरी की है वापस कर दो, या आइंदा आज के बाद से चोरी ना करना, तो मैं इतना बड़ा चोर ना बनता, मैं लुटेरा ना बनता और आज फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। इसलिए हर वालिदैन से गुजारिश है, हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे। आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? दुनिया में आप किसी जली हुई लाश की तरफ देखना गवारा नहीं करेंगे। कोई अगर जल जाए, किसी घर में आग लग जाए, कोई फर्द जल जाए, कोई शख्स जल जाए, आप उनकी लाश को देखना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन ऐ लोगों सुनो, कल कयामत का दिन होगा, अगर खुदा न खास्ता आप जहन्नम में चले गए, आपकी औलाद जहन्नम में चले गए, तो मेरे प्यारे साथियों, जहां जलाए जाएंगे, आग भड़काई जाएगी, तो आपके जिस्म से भड़काए जाएंगे, इंसान से भड़काए जाएंगे, आपकी लाश जल जाएगी। कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में कोई आपकी औलाद को थप्पड़ मार देता है, जायज थप्पड़ मारता है, फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपनी औलाद के लिए मुकदमा लड़ते हैं, आप अपनी औलाद के लिए कोर्ट कचहरी का सामना करते हैं, दौरा करते हैं, और अपने बेटे को मारे हुए बदला लेने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, क्या आप ये चाहते कि आपकी औलाद कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जले? मेरे प्यारे साथियों, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए औलाद की मोहब्बत में इतना ना पड़ जाए कि आप हलाल और हराम के अंदर तमीज ना कर सके। कल कयामत का दिन होगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, पूछेगा और आप भी कहेंगे, अल्लाह अगर मुझे
जहन्नम से नजात मिल जाए, अगर मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी औलाद है, मेरे रिश्तेदार हैं, और भी लोग हैं, इन सबको तू फिदिये में ले ले, इन सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे तू जन्नत में डाल दे। इसलिए लोगों सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलाद आपको फितने में डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी औलाद के लिए हराम कमाई करें और जिसके सबब आप जहन्नम में जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप दुनिया में मुहासबा कीजिए, खुद भी जहन्नम की आग से बचिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जहन्नम को अपना ठिकाना ना बनाओ, कुछ सदका कर दो, कुछ खैरात कर दो, जहन्नम की आग से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, अल्लाह कहता है कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जरूरी है आप ये ना सोचे कि मैं तो जन्नती हूँ, मेरी औलाद जाए तो जहाँ जाए उसकी मर्जी, नहीं, आप भी खुद बचिए और अपनी औलाद को बचाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए, तरबियत देखिए। आपने जिस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार किया हो, आप जिस बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किए हो, जिनका नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, आपने फातिमा को देखा, आपने फातिमा से कह दिया, ओ मेरी बेटी, जन्नत की तमाम औरतों का सरदार तुम हो, जन्नत में जितने भी औरतें होंगे सबका सरदार तुम हो। अल्लाह के नबी अपनी इस बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसके घर जाते, दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, देखता है कि दरवाजे में एक रंगीन चादर लटक रही है, एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, एक खूबसूरत पर्दा लटक रहा है। आपने देखा खूबसूरत चादर को, आपने देखा रंगीन चादर को, आपने खूबसूरत डिजाइनदार पर्दा देखा, वहां से लौट गए और अपने घर की तरफ चले आए। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बू यहाँ आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आप यहाँ से नाराज होकर अपने घर चले गए। हजरत अली से कहती है, ओ अली, जाइए अल्लाह के नबी से पूछिए क्या बात है कि आप मेरे घर आए, लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर से आप वापस चले गए, क्या हुआ कि मेरे घर से वापस चले आए। हजरत अली अल्लाह के नबी के पास गए और कहा, अल्लाह के नबी, हजरत फातिमा को पता चला है, फातिमा पर यह बात बहुत गिरा गुजरी है कि आप मेरे घर आए लेकिन दरवाजों को दस्तक नहीं दिए, अंदर नहीं आए, बाहर ही से आप अपने घर की तरफ लौट गए, क्या बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली, मेरी बेटी फातिमा से कहिए, मेरी बेटी फातिमा को कहना, माँ अना व दुनिया व माँ अना व रकम। ऐ अली, मेरी बेटी से कहना कि मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया के डिजाइनदार चीजों से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे निराली दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया की खूबसूरती से क्या मतलब है। ऐ अली, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे दुनिया के खूबसूरत चीजों से कोई मतलब है। कराकिबिन इस्तजल्ला तहता शजरत, मैं तो ऐसा हूं जैसा कोई मुसाफिर यहाँ आए हैं आपकी सरजमीन पर। फैसल नाम का कोई आदमी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे बीच तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे बीच गया से मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, ये मेहमान है, मुसाफिर है, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारी खिदमत के लिए आए हैं, अंजाम दे दिए, अब अपनी असल मंजिल की तरफ उन्हें भी लौटना है, चलना है, यहाँ थोड़ी देर के लिए हमें हमारे पास आए हैं, हमें कीमती बातों से नवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, किसी सायेदार जगह में आराम करने के लिए चंद दिन आया हो, फिर मुझे यहाँ से चलना है, इसलिए मुझे दुनिया की रंगीनी चीजों से क्या मतलब है, मुझे दुनिया में डिजाइनर चीजों से क्या मतलब है। ऐ अली, जाना और फातिमा से कहना कि फातिमा के घर में दरवाजे में जो डिजाइनदार चादर लटक रही है उसको हटा दे,
डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है उसको हटा दे। मेरे प्यारे साथियों, जो नबी अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता हो, जो नबी अपनी बेटी के घर में और फिर दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही हो तो उसके घर जाना गवारा नहीं करते हैं, उनके घर जाना कबूल नहीं करते हैं। और आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जहन्नम में चले जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जिस बेटी के बारे में आपने ये भी कहा, क्या कहो कि मोहब्बत अपनी जगह पे है। कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की, कुरैश में खलबली बच गई कि बड़े घराने की औरत ने चोरी की है, बड़े खानदान की औरत ने चोरी की है। अल्लाह के नबी का फैसला है, शरीयत ये कहती है कि उसका हाथ काट दिया जाए। कुरान भी कहता है वस्सारिक वस्सारिकतु फक्तउ ऐदहुम ऐदियहुमा, अगर कोई चोरी करता है, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, फक्तउ ऐदहुम ऐदियहुमा, तो दोनों के हाथ काट दो। इस्लाम की अदालत क्या कहती है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। कुरैश में खलबली मच गए कि कुरैश की औरत ने चोरी की है, बनु मखजूम की औरत ने चोरी की है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की बदनामी हो जाएगी, कुरैश की नाक कट जाएगी, कुरैश का कान कट जाएगा, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मशवरा किया कि कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो नबी से सिफारिश कर सके, जो नबी से ये कह सके कि अल्लाह के नबी उसको माफ कर दिया जाए। किसको तैयार किया? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसामा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है। आप गुस्सा हो गए और कहा उसामा क्या तुम शरीयत को मिटाने की बात कर रहे हो? अरे उसामा सुनो, इससे पहले जो लोग हलाक हुए हैं, जो लोग बर्बाद हुए हैं, इसलिए हुए जब उनके अंदर कोई बड़ा आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, और जब कोई छोटा आदमी गुनाह करता, चोरी करता, तो उसका हाथ काट दिया जाता। आज देख लीजिए, जिंदा जाबिद मिसाल है कि अगर कोई गरीब घराने से कोई जुर्म करता है, जुर्म चाहे कितना ही छोटा हो, बिल्कुल ही छोटा हो, जेलों में चक्कियां पीस रहे, जेलों के सलाखों में बंद पड़ा है, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर चोरी करता है तो जल्दी उनकी रिहाई हो जाती है। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने रेप किया और उनके बलात्कारों को रिहाई मिली, उनकी रिहाई के मौके पे खुशी मनाते हुए उन लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा उसामा सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, कोई है जो अपने बेटे को सजा दे, कोई है जो अपनी बेटी का हाथ काटे, कोई है जो अपने खानदान के लोगों को सजा दे? नहीं, ये अदालत अगर कोई उस जमाने में थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, हजरत उमर फारूक की थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। इसलिए आइडियल अगर किसी को बनाना है तो इन सहाबिया और सहाबियात को बनाना है। हम और आप सलमान खान का स्टाइल से चला करते हैं, हम और आप शाहरुख खान को अपना आइडियल मानने लगे हैं, हम और आप क्रिकेटर को अपना आइडियल मानने लगे हैं, उनकी सारी चीजों को याद कर लेते हैं, लेकिन हमें अफसोस है अली याद नहीं है, हमें अफसोस है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूं। मेरे प्यारे साथियों, ये है तरबियत। चुराने का ये रवाज है, सिस्टम है, उस जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक हो तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताऊं, श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत सारी लीलाएं थी। रात काफ़ी हो चुकी है और तादाद भी बहुत कम है। श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत लीलाएं थी। उनकी एक लीला ये थी कि वो बचपन में बालक जब थे वो मक्खन चोरी किया करते थे। मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूँ, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, वो इनको ये लीला थी।
श्री कृष्णा जी की ये लीलाएं थी। मक्खन चोरी करते थे जब वो बालक थे। यशोदा मैया जो उनके पालक थे, उनको पालते थे, ये बड़ी निगाह उनके ऊपर रखती थी। लेकिन जब जब पता चलता कि मक्खन कौन चुराता है, यशोदा मैया एक दिन क्या किया, मक्खन की जो मटका होते हैं, मक्खन का मटका उन्होंने ऊपर रस्सी के सहारे से बांध दिया कि आज देखे कि कौन मक्खन चुराता है। श्री कृष्णा जी अपने साथियों के साथ मक्खन चुराने के लिए आ गए। अब जाहिर सी बात है, छोटे हैं और मटका इतना ऊपर लटकाया गया है कि श्री कृष्णा जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब क्या किया, छोटे में हमने देखा है, अभी भी खेल चलता है कि दो आदमी है, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया ताकि वहां तक पहुंच सके। श्री कृष्णा जी को सबके ऊपर रख दिए। श्री कृष्णा जी ऊपर मटका पकड़े हुए थे, इतने में यशोदा मैया ने देख लिया, अच्छा तू ही है जो मक्खन चोरी करता है। जल्दी गुस्से में आए, लेकिन इनकी भोली भाली सूरत देखी तो उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लीलाएं हैं श्री कृष्णा जी की, बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर मुझे वक्त मिले किसी जलसे में बोलूंगा, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं। उन लीला में एक लीला ये थी कि वो जब छोटे थे, बालक थे, तो मक्खन चोरी क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, माँ उसे यहूदी बना देती है, बाप उसे नसरानी बना देता है। छोटे में बच्चों की तरबियत जैसे करेंगे, वो बच्चा आगे चल के वही अंजाम आपको देंगे, वही नतीजा आपको देंगे, वही फल आपको देंगे, वही आपको समर मिलेगा, वही आपको फल मिलेगा, उसी का आपको बदला मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, औलाद अगर आपकी नेक है, औलाद अगर आपकी सालेह है, आप मर भी जाएं, आपका नामा अमाल बंद हो जाए, आपकी नेकियों का सिलसिला बंद हो जाए, आपके गुनाहों का सिलसिला बंद हो जाए, आपको वो औलाद फायदा पहुंचाते रहेंगे अगर वो औलाद नेक निकले। औवलदिन सालिह यदऊ लहू, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर औलाद नेक है तो औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी और आपको फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को सही तरबियत दें। कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से महरूम ना करें। दुनिया में डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS IAS बनाइए, मना नहीं है, लेकिन दीनी तरबियत दीजिए, दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, और हाँ एक चीज है, अगर माँ अपने छोटे बच्चों को शुरू में गालियां देती है, माँ अपने छोटे बच्चों की सही तरबियत नहीं करती है, छोटे में जो सो बोला करती है, उसका लकब जो सो रखा करती है, हकीकत में वो असर पड़ जाता है, उस लकब का असर पड़ जाता है। माँ की तरबियत जो शुरू में माँ एक बच्चे को दे रही है, उसका असर बुढ़ापे तक होता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, कि ये जब 14 साल के थे, आला तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए इन्होंने दूर का सफर किया। माँ इनको रवाना कर रहे थे, माँ इनको नसीहत कर रहे हैं, माँ इनको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियां चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ नहीं बोलना। ये कौन नसीहत कर रही है? एक माँ अपने बच्चे को। फिर किसको, किनको? वो शख्सियत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। माँ ये कह रही है, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, रास्ते में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक नसीहत है, रास्ते में कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के सामने झूठी बात न कहना।
मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने नसीहत करते हुए ये भी कहा, आए मेरे बच्चे, ये कुछ दिरहम है जो तुम ऊपर रखो, रास्ते में काम आए, लेकिन कुछ दिरहम है जो मैं तुम्हारे जेब में सी देती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े में सी देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने उसके कुर्ते में वो दिरहम छुपा दिए और उस जगह को सी दिए। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक एक काफिला आता है, चोरों की जमात आती है, लुटेरों की जमात आती है, और जो उनके पास जाहिरी चीजें थी वो ले लेती है। मेरे प्यारे साथियों, और पूछता है क्या है फला नन्ना लड़का, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया कि मेरे पास इतने इतने अशरफिया है, मेरे पास इतने इतने रुपये हैं। उन्होंने जाहिर कर दिया, सच्चाई का इतराफ कर दिया। वो लोग मजाक करने लगे, ऐसा कोई हो सकता है जो छिपे हुए दिरहम को बताए, छिपे हुए अशरफिया को बताए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया कि इस जगह पे अशरफिया छिपे हुए हैं। जब देखा गया, उस कुर्ते को फाड़ कर देखा गया, तो हकीकत में वो अशरफिया निकल गए। मेरे भाइयों, चोरों की जमात ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने डाकू के सरदार के पास ले गए और ये माजरा सुनाया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी वो अशरफिया इस तरह महफूज थी, अगर तुम नहीं बताते तो खोज के नहीं मिलती, लेकिन क्या वजह है कि तुमने सच्चाई का इतराफ कर दिया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये मेरी माँ की नसीहत थी, हालात चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। मेरे प्यारे साथियों, फिर डाकुओं ने और डाकू के सरदार ने उसी जगह पे तौबा कर ली, उसी जगह पे रुजू कर लिया। आज तक हम हैं जो चोरी करते हैं, आज तक हम हैं जो लूटा करते हैं, आज तक हम हैं जो एक दूसरे पर डाका डालते हैं। और ये लड़का जिसको माँ की नसीहत याद है, जिसको माँ का फरमान याद है, माँ का कौल याद है, और उन्होंने माँ की बातों को ठुकराया नहीं और सच्चाई का इतराफ कर दिया। इसलिए लोगों, अगर हम दुनिया में गुनाह किए, अगर हम दुनिया में अगर खता किए, दुनिया में अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ किया, अपनी माँ की नसीहत को उस जगह पे पेश किया। सारे डाकू, कोई ये कहता कि मुसलमान हो गए, कोई ये कहता कि छीनने से झपटने से तौबा कर ली कि आज के बाद से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। माँ की नसीहत और इन बच्चे की, छोटे बच्चे की, उसका इकरार करना, उस पर अमल कर लेना, कुछ लोगों को तौबा करवाने पर जो लुटेरा है, जो डाकू है, मजबूर करवा दिया।